एक दो महीने आप बहुत पछताएं। जो भी नए स्टूडेंट हैं तो आपका 60 से 70% सिलेबस पक्का है। आप इसमें हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको जरूर से लीजिए। 27 वालों जो भी तैयारी कर रहे हैं, हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले जो भी 2027 में SCGD का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए आप लोगों को सभी को पता होगा कि 50% अग्निवीर कर दिया है। मतलब जितने भी अग्निवीर के जो कैंडिडेट होंगे, जो भी बैच अगस्त सितंबर में आएगा पहला बैच, उनको 2027 वाला वैकेंसी में 50% आपको जो भी वैकेंसी है उसका 50% अग्निवीर को दे दी जाएगी। ये तो सबको पता है। लेकिन ये बात लेके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं उनसे यही करना होगा, भाई प्लीज मत करिएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, एक दो महीने आप बहुत पछताएंगे अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। बाद में बोलेंगे कि हमको तैयारी कर लेना चाहिए था। तो फिर बोल रहे हैं कि अपना तैयारी रेगुलर रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि RW ने जो भी प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट किया है, मैंने उन प्रैक्टिस सेट को देखा, उस पर मेरा क्या विचार है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, प्रैक्टिस सेट पुराना वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि 2026 में एग्जाम दिए थे, उनके लिए बहुत ही जरूरी है अभी वाला प्रैक्टिस सेट, क्योंकि उनको प्रीवियस ईयर मिल रहा है। जो भी क्वेश्चन 2026 में आपका SCGD में पूछा गया था वो वही आपको 80 to 90% प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो पुराने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, आपकी प्रीवियस ईयर कवर कर ले। अगर 2027 में आपका एग्जाम है, अगर देने वाले एग्जाम है 2027 में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बैच अभी चल रहा है जो कि लगभग 45% या 50% मान सकते हैं, मतलब आधा, मतलब आपका पढ़ाई हो चुका है आधा बैच। क्योंकि मेरे पास बेबी बैच है, मेरे भाई के पास, मेरा भाई पढ़ता है उससे, तो मैं भी देखा हूँ कि आपका सिलेबस जो है ना भाई, अभी 50% कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी कम है। तो 50% भी सिलेबस नहीं हुआ है तो आप को अभी टाइम नहीं मिलेगा। मैं जान रहा हूं कि भाई क्लास 5-6 क्लास है आपका वीर बैच में, इसके बाद 4 घंटा का प्रैक्टिस सेट, तो आप लोगों के नहीं होगा। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आपको बैच में कराया जा रहा है वही भाई सेम टू सेम अगर वो कर लेंगे ना तो आपका 60 से 70% सिलेबस पक्का है। आप अपने बैच को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, आप अभी प्रैक्टिस सेट पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो भाई ना बैच पढ़ पाएंगे ना प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। तो अभी आपके लिए यही जरूरी है कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट छोड़ के अपना बैच पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट की वो लग रहा है कि भैया मैं ये कर लूंगा, तो भाई कर सकता है। लेकिन मैं इस पे एक चीज ऐड ऑन करूंगा कि आप इसमें हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको जरूर से लीजिए, क्योंकि SCGD में जो भी एग्जाम 2026 में पूछा गया था उसमें अलग अलग टॉपिक्स के भी ऐड कर दिए हिंदी में। तो भाई साहब, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिएगा, नहीं तो हिंदी को आप और भी वीक करते जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, हिंदी में ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा है कि जो कि एक बोलचाल भाषा में आपके लिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस लेना भी आवश्यक है। तो 2027 वालों जो भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट जरूर ले। बाकी तीनों सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं अभी, क्योंकि जब तक आपका बैच कंप्लीट नहीं होता, आप बैच पे ध्यान दीजिएगा, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद आपको जीके में क्या करना है। देखो, जीके में अगर आपका स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये अगर चारों को मजबूत करते हैं तो आपको जीके में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो देखो पहले क्या होता ना, तो पहले होता था कि अगर मैथ और रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार के ध्यान में रखते हुए अगर सेक्शनल टाइमिंग आया तो यही बरकरार रहेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस बार सेक्शनल टाइमिंग नहीं आता है तो आपके लिए इस बार GS एक अच्छा रोल प्ले करेगी, क्योंकि भाई इस साल जो है ना GS पे ही सिलेक्शन ज़्यादा होगा। और कुछ ईयर से आप देख रहे होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, GD हो, CGL हो, CSS हो, MTS हो, मतलब भाई मैथ रीजनिंग तो सभी कर रहे हैं, जो भी सिलेक्ट होने लायक हैं मैथ रीजनिंग तो सभी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम तक वही जा रहा है जिसका GS मजबूत हो। तो प्लीज, अगर अभी से आप GS पे कंट्रोल नहीं करते हैं ना तो बाद में जाके आपको GS आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा GS कमजोर रहा है। तो प्लीज आज से ही अपना GS को सुधार कीजिए। और GS को सुधार करने का एक ही तरीका है, जो भी पढ़ रहे हैं आपको रिवीजन में होना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 दिन बाद वही आपको रिवीजन करना है, फिर 1 सप्ताह वही आपको रिवीजन करना है, फिर 10 दिन बाद वही रिवीजन करना है। मतलब 1, 4, 7, 10, मतलब ऐसे रिवीजन करते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं जीके को तो भाई जीके अगर छोड़ते हैं ना तो बहुत हानि पहुंचाएगा ये आपके जो लास्ट एग्जाम में। तो बात यही करेंगे कि जो भी प्रैक्टिस सेट अभी लेना चाहता है ले सकता है। लेकिन मैं अपने से बोलना चाहूंगा कि 2027 वाले क्या करें कि अभी केवल हिंदी का प्रैक्टिस सेट ले और जो भी बैच आपका चल रहा है वही पे फोकस करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सोच लेते हैं कि मैं भी बैच भी कर लूं और प्रैक्टिस सेट भी। नहीं भाई,
आप केवल बैच कीजिए, आपका बैच से हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट कोई बड़ा चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस सेट अगर आपका बैच कंप्लीट हो गया, बैच अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तब प्रैक्टिस सेट चुटकी में हो जाएगा। आपके पास टाइम रहेगा। तो अभी चुपचाप आप अपना बैच कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस सेट छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस सेट लेना है तो एक हिंदी का ले सकते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि हिंदी भी भाई अलग जो इस साल एग्जाम हुआ था, अलग कुछ अलग जो टॉपिक है पूछ लिया था। तो पूरा समरी मिला के यही बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग तैयारी छोड़ दिए हैं तो भाई प्लीज़ तैयारी करने लगो, क्योंकि 50% अभी है अग्निवीर में, लेकिन ये कब कम हो जाएगा? कम होगा भाई, 100% कम होगा भाई। 50% एक नंबर होता है। और अभी देखिए ना क्या होता है कि स्टेट भी गवर्नमेंट जो है ना, वो भी अग्निवीर वालों के लिए आरक्षण लेके आएगी, 20% ले आई है। तो भाई SCGD में 50% से कम होगा। हो सकता है जो अग्निवीर है परमानेंट करते 50 से 75%, तो इसका जो 50% SCGD में किया है उसको 20 से 25% तक ले आ सकता है। तो अभी कोई निश्चित सीमा नहीं है। कितने लोग भी एक तारीख को, 1 अगस्त को जो ट्विटर कैंपेन भी कराए हैं, तो भाई उससे अभी हमको नहीं लगता कि अभी कुछ फायदा होना, क्योंकि भाई फायदा अभी सरकार की तरफ से कोई ओरिजिनल डिसीजन नहीं होता, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। केवल एक पत्र निकाली है कि आपको ये 50% किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें चेंज भी हो सकते हैं। तो प्लीज जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपना मन उदास मत करें, अभी से तैयारी में लग जाओ अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।